एवरीवन, गुड इवनिंग। आज शाम से हो रहा है ब्लॉग शुरू और मैं अभी नहा कर आई हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर और अनमोल अभी भी जा रहे हैं तो मैं हो जाती हूँ रेडी। और अभी चोटी करने के बाद मुझे इयररिंग भी साफ़ करना है क्योंकि कान में थोड़ी दर्द सा होने लगा था तो मैंने उसको उतार रही तो मुझे गंदी लग रही थी तो मैंने कहा चलो अब मैं साफ़ ही कर लेती हूँ फिर पहनूंगी। तो बस मैं पहले चोटी कर ले रही हूँ और फिर मैं साफ कर लूँगी। और अनमोल अभी मैंने नहीं बोला है रेडी होने के लिए। जब मैं चोटी वगैरह कर लूँगी तो फिर इन दोनों भाई से बोल दूँगी तो ये लोग फेस वॉश वगैरह करके रेडी हो जाएंगे। और कभी कभी मैं कर देती हूँ रेडी लेकिन आज मैं नहीं करूँगी, आज वो दोनों भाई हो जाएंगे। और थोड़ी बहुत कभी मैं हेयर स्टाइल चेंज कर देती हूँ जैसे नहीं सही से हो पाती है उन लोगों से। और बच्चे हैं पीछे के बाल थोड़ी बहुत छूट जाते हैं तो मैं देख लेती हूँ अगर सही होती है हेयर स्टाइल तो फिर मैं नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर मैं थोड़ी कम कर देती हूँ उसमें तो सही हो जाती है। और बस हम लोग रेडी होके जाने वाले हैं मंदिर। मैं कर ले रही हूँ ये इयररिंग साफ और थोड़ी गंदी हो गई थी, हल्के हाथों से कर ले रही हूँ। तो मैंने इयररिंग साफ कर ली है और उसको सूती कपड़े से पोंछ भी लिया है। तो अब मैं पहन लूँगी इयररिंग। चोटी तो मेरी हो गई है और मैंने ज़्यादा भारी साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि अब बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने हल्की ही साड़ी पहन ली है। और वैसे भी ये वाली साड़ी तो मैं अक्सर पहनती रहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। और बस मैं पहन ले रही हूँ इयररिंग। बस मैं हो गई हूँ रेडी, मैं पहन ले रही हूँ इयररिंग। और ये इसके पीछे की तल्ली बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें भी ढीला ढीला सा लग रहा था इयररिंग में तो मैंने उसको चेंज कर लिया है। और वो भी दूसरी दोनों कान की चेंज कर लिए और वो भी थोड़ी गंदी गंदी सी लग रही थी तो मैंने कहा इससे अच्छा तो साइड में ही रख देते हैं तो मैंने उनको हटा दिया है। और अब मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। और चाय बन गई है हमारी, आप लोग भी पी लीजिए और चाय पीकर चलेंगे मंदिर। और बस हम हो गए तैयार। तो अनमोल अभी और मैं जा रही हूँ मंदिर तो मास्क ले लिया है सब लोगों ने। और अभी कौन सा डायलॉग मार रहे थे? दूरी मास्क है जरूरी। हाँ तो फिर लगाओ अपना। और अभी मैंने मोबाइल में देखा कि बोल रही थी बहुत सी बहनें कि मास्क इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। तो ज़िंदगी रहेगी तो लिपस्टिक तो लगा बाद में भी सकते हैं। अभी पिंक मैजिक से काम चला लीजिए और पिंक मैजिक नहीं फैलती है और अगर फैल भी जाए और तो हैंड की से साफ कर लीजिए लेकिन मास्क तो ज़रूरी है, सेफ्टी ज़रूरी है। और मैं इतने दिन से नहीं गई मंदिर, आज जा रही हूँ क्योंकि बच्चों का बहुत मन है। और देवी देवता तो वही रहते हैं, मन में श्रद्धा ऐसी करो, लेकिन नवरात्रि में मंदिर में जाने की बात ही कुछ और होती है। तो बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे चलो चलो, 3-4 दिन हो गए तो मैंने कहा चलो आज तो चलते हैं। तो अब हम लोग हो गए हैं रेडी, अब चलते हैं मंदिर। सैनिटाइजर ले लिया? हाँ। आप भी तो लगाओ अपना। बोलिए नहीं है वो कह रहा मेरे चेहरे पे लगा, मैंने निकाला। अच्छा, ये आ गए हम लोग मंदिर में और यही है गणगौर की मूर्ति। तो इन्हीं की पूजा होती है गणगौर में। और गणगौर तो नवरात्रि के तीज के दिन मनाई जाती है। और ये है बड़ी माता का मंदिर है, ये सब हम लोग हैं। और कम ही भीड़ है मंदिर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति शांति लग रही है। और बस पूजा कर लेते हैं। अब हम लोग आ गए हैं मंदिर से और अनमोल का हो रहा है शिकंजी पीने का मन तो ये बना ले रहा है शिकंजी। इसने कट कर लिया है नींबू और इससे बन नहीं रहा था, इससे निचोड़ते क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है और बच्चे हैं नहीं कर पाते हैं। पहले मैं भी नहीं कर पाती थी, थोड़ा ही दबाती थी और रस नहीं निकलता था तो फिर हाथ से ही करना पड़ता था। तो बस अनमोल ने नींबू निचोड़ लिया है, अब ये शरबत बना ले रहा है शिकंजी में। कुछ नहीं, थोड़ा सा काला नमक डाल दूँ जीरा वाला तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारी शिकंजी में। और बस हमारे अनमोल की शिकंजी हो गई है रेडी, आप लोग भी पी लीजिए हमारी शिकंजी। ये भैया छान रहा है नींबू पानी। अभी मैं मंदिर से वापस आ गई हूँ और ये साड़ी सूख गई थी और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है इसका तो मैंने कहा चलो इसी को पहन लेती हूँ। तो मैंने इसको पहन लिया है और मैं मंदिर गई थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमसे कहे मास्क लगाओ, अपनी सेफ्टी करो,
तभी हमें करना चाहिए, वो तो हमें अपने आप ही करना चाहिए। इससे सारी फैमिली की सेफ्टी है और यहाँ तक कि मोहल्ले वालों की भी है। जब हम अपनी सेफ्टी करेंगे तो एक दूसरे से सबकी हो जाएगी सेफ्टी। और अभी मैं मंदिर जब गई थी तो बहुत से लोग मुझे देखकर मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मंदिर में जब मैं गई थी तो मैं और अनमोल अभी बस ही मास्क लगाए थे और कोई नहीं लगाया था। तो ऐसा है कि जैसे सरकार ने बोला है कि अगर कोई मास्क लगाए नहीं दिखा तो जुर्माना होगा 1000 रुपये और दोबारा से पकड़े जाने पे 10,000 रुपये। तो जुर्माना देने से अच्छा है कि हम अपनी सेफ्टी कर ले, मास्क लगा ले। और ऐसा नहीं है कि अगर हम अपनी सेफ्टी करेंगे तो दूसरों को फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो हम ही लोगों को फ़ायदा होगा, हमारी फैमिली को फ़ायदा होगा। तो हमें मास्क ले लेना चाहिए। और मास्क आना है 15-20 रुपए का। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, नहीं ले सकता है, तो हैंकी भी लगा सकते हैं। और हमें तो अपना फेस कवर करना है, तो ये तो कर सकते हैं हम अपनी सेफ्टी। और जैसे कि अभी मैं वापस आई रास्ते में, तो बहुत से लोग रास्ते में भी देख रहे थे, जाने में भी देख रहे थे कि मास्क लगाएं। तो मैंने कुछ ऐसा अलग से कोई काम नहीं किया था जिसमें बुराई हो या कि मैं किसी से झगड़ा कर रही हूँ। ये तो मैंने अपनी सेफ्टी की है, अपनी फैमिली की सेफ्टी की है। और फिर जब मैं आने लगी तो मंदिर के मेन गेट में ही 2-3 लड़कियां आई थी, वो लोग लगाई थी मास्क। तो जब 2-3 लोग हो गए साथ में कि वो भी मास्क लगाए, हम लोग भी मास्क लगाए, तो थोड़ी सही लगने लगा। लेकिन कुछ ऐसी भी कोई मैंने गलती थोड़ी की थी जो सभी लोग मुझे देख रहे थे, या मेरी कोई उसमें बहुत ज़्यादा गलती हो गई जो। और फैमिली अगर भगवान ना करे किसी को कोरोना हो गया तो 14 दिन फैमिली से दूर रहने से अच्छा है, क्वारंटाइन हो जाएंगे तो फैमिली से दूर तो रहना ही पड़ेगा। तो फैमिली से दूर रहने से अच्छा है कि हम अपनी सेफ्टी कर लें। और सेफ्टी में क्या है, हमें कहीं जाना है तो केवल मास्क लगाना है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल भी जाते हैं, कोई जानबूझ के नहीं लगाता है कि कुछ नहीं है कोरोना, और ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी जानबूझ के भी बहुत से लोग नहीं लेते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। तो देखना नहीं है, हमें उसकी केयर करनी है कि हम लोगों को कोई दिक्कत ना पाए। और सभी लोग समझदार हैं, और जिसको हो जाता है तो उसको फिर बाद में यही लगता है कि पहले कर लेते केयर तो ज़्यादा सही रहता, अब दिक्कत हो रही है। और बहुत से लोग ऐसे हैं सेफ्टी करने के बाद भी कोरोना हो जाता है। तो आप ये भी सोच लीजिए कि जैसे सेफ्टी करने के बाद भी हो गया, और अगर सेफ्टी नहीं करेंगे तो हो ही जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी सेफ्टी प्लीज़ करना है, हमें करना है, आपको करना है, और आपको दूसरे की भी करना है। जैसे कि अगर कोई नहीं लगाए है मास्क तो हमें 2 गज की दूरी बनाकर रखना चाहिए, और लगाए भी है मास्क तो भी हमें 2 गज की दूरी बनाकर रखना चाहिए। और जैसे नहीं चल पाता है, बहुत से लोग पास में ही आते जाते हैं, तो हो सकता है तो हम पीछे हो जाएं उससे या थोड़ी आगे हो जाएं उससे। और नहीं कर रहा है वो तो हमें बोलना है उससे कि प्लीज़ आप थोड़ी आगे हो जाइए, हमें दूरी बनाकर रखना है। उतनी टाइम तो दूसरे को बुरा लग जाता है कि ऐसे बोलता है कि मुझे कोरोना है क्या, लेकिन आपको दूसरे को भी समझना चाहिए कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें मेरी भी सेफ्टी हो जाएगी और इनकी भी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कहीं जाने के बिना चल जाएगा, हर कोई जाता है, मार्केट जाता है, बैंक जाता है, हॉस्पिटल जाता है। ये मैसेज आया है, तो हॉस्पिटल भी जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको दिन में टाइम ही नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो दिन में एक आध बार जाना हो तो ये है कि चलो हम तो गए और तुरंत वापस आ गए, लेकिन उतनी देर में भी अगर भगवान ना करे तो हो जाता है छूने से। तो हमें बिल्कुल अपनी सेफ्टी करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। क्योंकि आज ही बरुआ सागर में 13 निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। अगर कोरोना होता नहीं तो निकल कहाँ से आती। हाँ, मैं मानती हूँ कि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इतनी मिस्टेक नहीं होती है कि मतलब 13 लोग निकल आए। तो कुछ ना कुछ तो होगी। अब 13 लोग गए हैं तो ऐसा तो है नहीं है कि एक ही फैमिली के होंगे 13 लोग। हो सकता है 11 लोग एक ही फैमिली के हो सकता है 2 लोग एक ही फैमिली के हो सकता है कि 2 लोग एक ही फैमिली के हों। लेकिन अगर एक लोग भी फैमिली से कहीं चला गया तो टेंशन रहेगी कि उसने खाना खाया होगा कि नहीं, पानी पिया होगा कि नहीं, खाना टाइम से मिला होगा कि नहीं। तो घर में रखो क्वारंटाइन में तो सेफ्टी कर सकते हैं हम। और
टेंशन रहती है कि अब उसने क्या किया होगा, अब वो नींद में होगा या नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में मिल तो जाएंगे बहुत से लोग, लेकिन घर में तो वो टेंशन लगी ही रहेगी कि वो क्या कर रहे होंगे, क्या कर रही होगी, जो कोई हो, जेंट्स लेडीज। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने आप को समझाना है कि कोरोना हो या ना हो, केवल हमें सेफ्टी ही कर लेना है। कोरोना से हमें ये समझो, कोरोना से हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमें अपनी सेफ्टी ही करना है। तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी करिएगा। अगर कम मरीज रहेंगे तो फिर लॉकडाउन भी नहीं होगा, और मरीज बढ़ जाएंगे तो फिर लॉकडाउन होगा, खाने की प्रॉब्लम होगी, बाहर निकलने की प्रॉब्लम होगी, और जो कोई रोज कमाता खाता है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और मिडिल क्लास का तो ऐसा है कि चाहे भूखे बैठे रहें लेकिन किसी से कह नहीं सकते, और घर में कुछ भी ना हो तो भी कोई आ जाएगा तो हंसकर ही बात करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मिडिल क्लास की। आम आदमी तो फिर भी किसी से मदद ले लेता है, मांग लेता है, और मिडिल क्लास ना ही किसी के सामने हाथ फैलाते हैं और ना ही किसी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। चाहे घर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई आ जाए तो हंसकर बात भी करना पड़ती है। और जैसे कि घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो किसी से शेयर भी नहीं करते हैं वो, क्योंकि घर की इमेज की बात आ जाती है, तो इस वजह से वो कुछ कहते भी नहीं है किसी से। तो हमें कुल मिला के अपनी ऐसी सेफ्टी करना है कि ना ही हमारे एरिया में को लॉकडाउन लग पाए, और ना ही हमारे आसपास के शहरों में, हमारी सिटी में और हमारे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन ना लग पाए, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बड़ी महंगाई बढ़ जाती है। सरकार तो नहीं बोलती है महंगाई के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको मौका मिल जाता है कमाई करने का, तो 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए में, 12 रुपए की चीज़ 15 रुपए में, ऐसी हो जाती है महंगाई। तो जो 5 रुपए की चीज़ लेने में सोचता है और ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसे 15 रुपए में भी खरीदना पड़ता है, तो मजबूरी पड़ जाती है। तो सबसे पहले हमें यही सोचना है कि हमारे शहर में कम से कम मरीज निकलें, हमें अपनी सेफ्टी करना पड़ेगी। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।